सनक्तुबु मा यक़ूल व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिसुहु मा यक़ूल व यातीना फरदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए गिरामी, गुज़श्ता चंद सत्रों में यही मज़मून चल रहा है कि वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का इल्म नहीं दिया है, या वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने दीन का इल्म कम दिया है, वो हमेशा से यही समझते आ रहे हैं कि माल व दौलत की अता अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी है। अल्लाह राज़ी है तभी माल व दौलत मिल रहा है। और इस दलील को वो बतौर प्रोपेगंडे के भी इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब फैल रही थी और उसका कोई तोड़ उनको नज़र नहीं आ रहा था, तो वो इसको एक अड़ंगे के तौर पर, एक दलील के तौर पर भी पेश करते थे कि दुनिया में देखें, जिससे इंसान राज़ी होता है उसको देता है, जिससे नाराज़ होता है उसको कौन देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या दुनिया के लोगों से भी गया गुज़रा है कि वो अपने बागियों और अपने दुश्मनों को देगा और अपने बंदों को और अपने प्यारों को नहीं देगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस बात को कुरान हकीम ने एक जगह पे नहीं कई जगह पे बयान करके इसकी वजाहत की है कि ये माल व दौलत ये आजमाइश है भाई, ये अल्लाह तबारक व तआला के रिज़ा की निशानी नहीं है, ये अल्लाह ताला का इनाम नहीं है, ये अल्लाह की नेमत होगी, लेकिन इस नेमत के अंदर एक आजमाइश छुपी हुई है, एक इम्तहान छुपा हुआ है। और अगर ये बात नहीं है और तुम कहते हो कि यह खुदा की रज़ा की निशानी है, तो फिर कल के सबक में आपने सुना था, कुरान ने कहा था कोई हमारे पास दलील है तो ले आओ ना। अल्लाह ने तुम्हारे साथ कोई मुआहदा किया है, कोई सनद है, कोई तहरीर है, किसी नबी ने कोई तुम्हें बात बताई हो, कोई हवाला तुम्हारे पास है, ले आओ। या तुम गैब का कोई इल्म जानते हो कि खुदा तुमसे राज़ी हो गया और यह खुदा की रज़ा की निशानी है, तो ले आओ। तो आज के सबक में कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये दोनों बातों में से कोई बात नहीं। ना अल्लाह ताला ने इनके साथ कोई मुआहदा किया है और ना ये कोई गैब में झांक कर आए हैं कि खुदा इनसे राज़ी है। ये बस इनकी सोची हुई बात है जिसको ये मुंह से निकाले चले जा रहे हैं। इसकी इनके पास न कोई सनद है, इसकी ना कोई इनके पास दलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूल, जो कुछ ये कह रहे हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं, ये जो लाजानी बातें इस तरह की बिल्कुल हवा में बेतुकी फेंक रहे हैं, ये ना समझें कि मुंह में निकली हुई बात हवा में तहलील हो जाएगी और कोई इसका हिसाब किताब नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ ये कहते हैं सनक, तो वो हम अनकरीब उसको लिख लेंगे। ये अगरचे काफिरों से कहा गया है, लेकिन मेरे दोस्तों ये हमारे लिए भी इंतहाई ख़तरनाक इशारा है कि इंसान की ज़बान से जो कुछ निकलता है अल्लाह के फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। और ज़बान बड़ी ज़ोर आवर बला है, ये कंट्रोल में नहीं रहती। जब भी जज्बात का गलबा होता है तो ये बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और कंट्रोल में नहीं रहती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी सहाबी ने यह बात पूछी थी कि या रसूल अल्लाह, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम हंसी मजाक में होते हैं, हम तो कई बातें मुंह से निकाल लेते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह हमसे पूछेगा और हमारी पकड़ होगी और हमारी गिरफ्त होगी। तो आपने फरमाया, साकुलत का उम्मु का या मुआज, ऐ मुआज तुझे तेरी माँ रोए, क़यामत के दिन इसी ज़बान की वजह से लोग ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर फेंके जाएंगे। हाँ जी, तो अल्लाह ताला कहता है जो कुछ ये कह रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं। वाना मुद्दू, और हम खींच देंगे। मद कहते हैं किसी चीज़ को लंबाई में खींचना, और हम खींच देंगे लहू मिनल अजाब, उनके लिए मिनल अजाब, अजाब से मद्दा। ये फेल के बाद जब मफूल उसका आए तो उसका मत इसमें शिद्दत आ जाती है। हम उसको बहुत ज़्यादा खींच देंगे, उस अजाब को हम बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे, उनकी तवक्को से भी ज़्यादा फैल जाएगा। अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचाए। कभी आप गुनाह की कैफियतों से गुजरे हों तो गुनाह जो है वो बढ़ता चला जाता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहता। एक काम किया उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे, रजता ही नहीं है इंसान। बिल्कुल जहन्नम भी इसी तरह है कि एक जगह ख़त्म नहीं होगी, आगे 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 उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। यानी इंसान जो सोचेगा कि ये ख़त्म हो रही है फिर वो आगे बढ़ जाएगी,
तो अजाब की ये कैफियत होगी कि हम उनके लिए अजाब को बढ़ाते चले जाएंगे। व नरिसुहु मा यकूल, और जिस माल और दौलत के ऊपर ये इतराते फिर रहे हैं और जिसको ये खुदा की रज़ा की निशानी समझते हैं और जिसको समझते हैं कि हम दूसरों से बड़े भी हैं, दूसरों से बरतर भी हैं, दूसरों से आला व अरफा भी हैं और अल्लाह हमसे राज़ी है, ये जिस माल और दौलत की तड पर, जिस माल और दौलत की सहारे पर या माल और दौलत की वजह से ये इतराते फिरते हैं, तकब्बुर करते फिरते हैं, व नारिसुहु, उसके वारिस तो हम हैं। जब ये मरते हैं तो जिस तरह वारिस उस माल को वसूल करते हैं, मौत के बाद असलन उस वारिस उस माल को हम वसूल करते हैं, वो हमारे पास आता है। हजरात, मरने के बाद कभी कभी ऐसे वारिस भी निकल आते हैं और इंसान की बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाई हुई दौलत से या उसकी विरासत से हिस्सा ले जाते हैं, जिनकी शक्ल भी इंसान देखना गवारा नहीं करता, ले देनी पड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो कोई ये छोड़ कर जाते हैं, नारिसुहु, उसके हम वारिस हैं, मा यकूल व जातीना, अच्छा फिर वारिस हम है, व जातीना फरदा, और इन्होंने हमारे पास आना है, ना इनके पास माल, ना इनके पास औलाद होगी, ना इनके पास जत्था और बिरादरी होगी, ना इनके पास ऊंचे ऊंचे महल्लात और बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी, ना इनके पास मवेशी होंगे, ना इनके पास साजो सामान होगा। जिस जिस चीज़ के ऊपर ये गरूर करते फिर रहे हैं, इनमें से कोई चीज़ भी इनके पास नहीं होगी। और हमारे पास आएंगे या तीना हम फरदा, हमारे पास आएंगे तो तने तनहा आएंगे। अच्छा, ये बात ऐसी बात थी जो सबके समझ में आती थी। मरने वाले जब मरते हैं उनके पास क्या होता है? कल भी लोगों का मसला यही था, आज भी लोगों का मसला यही है। ये चंद रोज़ की ज़िंदगी है जहाँ मालो मता आपके पास मौजूद है। ये जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इंसान के पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह माँ के पेट से आया है, उसी तरह ये कब्र में चला जाएगा और अकेला चला जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह पाक दीन और दुनिया के हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों को नेक और साले बना। अल्लाह पाक सआदत की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्तग़फिरुल्लाह तआला।